औरत जो अपना खुद का कारोबार चलाती थी, जिनके लिए मर्द काम करते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया और रिश्ते का प्रपोजल खुद भेजा, वो भी एक ऐसी हस्ती को जो अल अमीन और अल सादिक के नाम से जानी जाती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई। ये कोई मॉडर्न फेमिनिस्ट स्टोरी नहीं, ये है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम ने औरत को 1400 साल पहले वो मकाम दे दिया था जो दुनिया आज भी ढूंढ रही है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन क्या थी और उनकी जिंदगी के वो वाकयात जो आपको अंदर से झिंझोड़ कर रख देंगे। शादी के बाद औरत की आइडेंटिटी क्यों खो जाती है और इसका असल सबब क्या है, कुरान और अहदीस से इस्लाम के जवाब, और पार्शली आज की औरत इतनी कमजोर क्यों है। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि आखिरी में मैं जो बात करूंगी वो आपके दिल में उतर जाएगी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को समझने के लिए पहले उनकी पूरी जिंदगी समझनी होगी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्के के इज्जतदार खानदान कुरैश से, उन्होंने अपने वालिद खालिद बिन असद से बहुत बड़ा तिजारती विरसा हासिल किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद काफिलों के साथ सफर पर नहीं जाया करती, क्योंकि उस वक्त अरब के मुआशरे में खवातीन के लिए ये मुश्किल था। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल अपनाया जिसे मुदारबा कहते हैं। इस मॉडल में वो कैपिटल प्रोवाइड करती थी और तजुर्बेकार लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर अपना सामान शाम और यमन जैसे दूर इलाकों में तिजारत के लिए भेज, और उन्होंने इस तरह अपना बिजनेस इतना बड़ा किया कि कुरैश ट्राइब का माल मिला के भी उनके माल के बराबर नहीं था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उस जमाने में उस माहौल में एक औरत का ये मकाम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पहले उनकी शादी हुई, शोहर वफात पा गए, बच्चे थे, फिर दूसरी शादी हुई, वो शोहर भी चले गए। सोचती हूँ कितनी बार टूटी होंगी वो अंदर से, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं खोया, काम जारी रखा, जिंदगी जारी रखी, अपनी पहचान जारी रखी। और फिर उन्होंने सुना एक नौजवान के बारे में, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल अमीन अल सादिक। उन्होंने उन्हें अपना एजेंट बनाया सीरिया के सफर के लिए, अपना माल अपने भरोसे के साथ। और फिर जब वो वापस आए, उन्होंने अपना माल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए दिया। जब वो वापस आए तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और खुद अपनी मर्जी से अपने रिश्ते का पैगाम भेजा। 40 साल की उम्र में 2 शादियों के बाद बच्चों के साथ खुद प्रपोज किया, शादी हुई, और अब देखो शादी के बाद क्या हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बिजनेस चलता रहा, उनकी इज्जत कायम रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपना बिजनेस खत्म करो, बल्कि इस्लाम की पहली दावत में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी तो वो कांपते हुए घर आए। जामिलूनी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें संभाला और फिर कहा वो अल्फाज, अल्लाह की कसम वो आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच्ची बात कहते हैं, कमजोर की मदद करते हैं। ये अल्फाज उन्होंने तब कहे जब खुद डर रही होंगी, जब खुद कंफ्यूज होंगी, लेकिन उन्होंने पहले अपने शोहर को थामा। ये थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बीवी भी, माँ भी और एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन। उनकी स्टोरी आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में इस रोल को अच्छी तरह निभाया जो इस्लाम की औरतों के लिए एक रोल मॉडल है। अब सवाल, शादी के बाद औरत की आइडेंटिटी क्यों खो जाती है? साइकोलॉजी में इसका नाम है आइडेंटिटी इनमेशमेंट, यानी जब तुम इतनी गहरी तरह किसी रोल में फंस जाती हो कि खुद का वजूद ही भूल जाता। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लीजा फायरस्टोन कहती है, शादी के बाद औरत में ये तब होता है जब उसे सिर्फ रोल से डिफाइन किया जाए, बीवी, बहू या माँ, लेकिन इंसान से नहीं। सवाल आता है कि औरतों के घरों और ससुरालों में औरत के साथ ये कब होता है? धीरे धीरे पहले औरत की पसंद खत्म की जाती है, जो घर वालों को पसंद है वो बना। फिर औरत की आवाज खत्म होती है, बड़ों के सामने बात मत करो। फिर औरत के वक्त पर उसका हक नहीं होता, पहले सबकी जरूरत पूरी करती है, फिर अपनी। फिर जिंदगी गुजर जाने के बाद एक दिन औरत आईने में देखती है तो वो एक अजनबी नजर आती है। लेकिन ये इस्लाम का मॉडल नहीं है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि शादी के बाद तुम खत्म हो जाओ। अब सवाल ये है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं
हैं इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी, यानी जब तुम्हारी पर्सनल वैल्यूज और तुम्हारा रोल एक साथ काम करे, तुम इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट फ्री होती हो। हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कहती हैं कि एक औरत तब सबसे पावरफुल होती है जब उसकी रिलेशनशिप्स और उसकी कैपेबिलिटी दोनों को वैलिडेट किया जाए, अलग अलग नहीं, एक साथ। और एग्जैक्टली यही इस्लाम ने खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया। वो बिजनेस वुमेन भी थी और बेहतरीन बीवी भी, वो लीडर भी थी और पहली मुसलमान भी, और उन्होंने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया और वो हमारी रोल मॉडल बनी और उन्होंने अपनी जिंदगी से इस्लाम बताया। और आज की औरत का ये मसला है कि उसे ये बिलीव कराया गया है कि वो बहुत कमजोर है, वो कारोबार करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, वो बेवकूफ है, उसमें कारोबार संभालने की अकल नहीं, वो सिर्फ किचन के लिए है और ससुराल वालों की खिदमत के लिए, उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं। और अगर कोई औरत कारोबार करे, अपना घर चलाए या ससुराल की खिदमत में अपना वक्त ना देने के बजाय खुद पर मेहनत करे और इस्लाम के लिए कंट्रीब्यूट करे, तो सोसाइटी उस ताकतवर औरत को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे एक नया इस्लाम बताती है। ये झूठ है। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी इस झूठ का जवाब है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझ पर ईमान लाया जब लोगों ने झुठलाया, उसने माल से मेरी मदद की जब लोगों ने रोका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बिजनेस वुमेन बीवी का जिक्र इज्जत के साथ, शुक्र के साथ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतों में बेहतरीन मरियम बिनते इमरान है और इस उम्मत की औरतों में बेहतरीन हजरत खतीजा है। बेस्ट औरत वो थी जो करियर भी चलाती थी, घर भी संभालती थी और हम कमजोर औरतों से बेहतरीन ईमान भी रखती। तो आज की औरतों के लिए हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पैगाम क्या है? पहली बात, तुम्हारी कैपेबिलिटी अल्लाह की दी हुई है, उसे छुपाओ मत। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना बिजनेस चलाया और इस्लाम की पहली सपोर्टर बनी। दूसरी बात, अपनी आइडेंटिटी क्लियर करो। पहले तुम अल्लाह की बंदी हो, फिर बीवी, माँ। तीसरी बात, कंपैरिजन बंद करो। ना सोशल मीडिया की करियर वुमेन से कंपैरिजन करो, ना ड्राइंग रूम की परफेक्ट घर वाली से। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किसी और की जैसे बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस्लाम के दायरे में रहकर उन्होंने बिजनेस भी किया, दीन की खिदमत की, जान से भी और माल से। चौथी बात, अगर तुम कारोबार कर रही हो, दीन की खिदमत कर रही हो, अपने बच्चों को इस्लाम के निजाम में पाल रही हो, उन्हें नेक बना रही हो, उन्हें दीन की खिदमत के लिए तैयार कर रही हो, तुम सही गलत का फर्क जानती हो, तुम्हें सिर्फ खुदा का खौफ है किसी और खौफ के अलावा, तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग खातून हो। पांचवी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने घर में खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी अपनी बेटियों को सुनाओ। इस्लाम ने औरत को 1400 साल पहले वो मकाम दे दिया था जो दुनिया आज भी ढूंढ रही है। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जिंदगी में ये बात साबित की कि औरत कमजोर नहीं है, औरत हर बुरे वक्त का सामना कर सकती है, वो कारोबार भी कर सकती है, वो घर भी चला सकती है और बेहतरीन तरीके से। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम कमजोर हो, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो याद करो वो औरत जिसने कांपते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को थामा, जिसने अपना सारा माल इस्लाम पर लुटा दिया, जिसने खुद प्रपोज किया, जिसने अकेले पूरी दुनिया के सामने खड़ी होकर कहा कि ये मेरा दीन है, वो तुम्हारी सहाबियां हैं, वो तुम्हारी गाइड है। हमारी सहाबियात की कहानियां तुम्हारे आगे। जब कभी खुद को कमजोर समझो, इस्लाम ने औरत को कितनी ताकत दी है ये तुम जान सको। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इसको देखो, कमेंट्स करो और मुस्लिम्स में शेयर करो, अपनी बहनों को इनकरेज करो और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे फॉलो करो।